हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों को स्टडी सिलेबस में स्वागत है। देखिए दोस्तों, आज जो है मैं अपना स्टूडेंट को कन्वर्जन वाला टेस्ट लेने जा रहा हूँ। कन्वर्जन, ठीक है, जिसको हम लोग कहते हैं परिवर्तन, एक यौगिक से अन्य यौगिक में परिवर्तन। तो ध्यान दीजिएगा कैसे परिवर्तन किया जाता है। तो चलिए तो राकेश कुमार आइए, तो आज सभी शायद कन्वर्जन बनवाएंगे। तो चलिए बनाइए। तो क्वेश्चन देते हैं इथाइल अल्कोहल टू एथिलीन वाला बनाइए। इथाइल अल्कोहल से एथिलीन में, एथिलीन या एथीन। ठीक है, जाइए था। ठीक है जाइए। एकर IUPAC नेम इथेनॉल हो गया, कॉमन नेम होता है इथाइल अल्कोहल। ठीक है, हमको इसका वीडियो बना चुके हैं। IUPAC नेम कॉमन नेम था इसका, और इसका नाम होता है एथीन, और इसी को हम लोग कहते हैं एथिलीन। ठीक है, समझ रहे हैं आप लोग। तो देखिए, इथाइल अल्कोहल से एथीन में परिवर्तन हो गया है। तो चलिए अब आगे की ओर आगे बुलाते हैं। आइए तो चलिए, काजल कुमारी से यहाँ पर पूर्ण करे अभिक्रिया बनवाएंगे। तो पूर्ण करे अभिक्रिया, चलिए इस अभिक्रिया को पूर्ण कीजिए। तो दे देते हैं हम CH3 C ट्रिपल बॉन्ड N। ठीक है, एक हाइड्रोजन से अभिक्रिया करा देंगे प्लेटिनम उत्प्रेरक से। तो अभिक्रिया को पूर्ण को इधर लिखना है। फिर दूसरा रहेगा CH3 और CH, दोनों बतवा एक के है। यहो मिथाइल साइनाइड, यहो मिथाइल साइनाइड। IUPAC ने मिथेन नाइट्राइल, और इसको पूर्ण करना है। इस पर अभिक्रिया कराना है, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड से करा देना है। क्या क्या बनेगा बनाइए। तो लीजिए बनाइए। देखिए, ऐसे तो कैमरा के सामने में देखो याद रहता है, वो भूल जाता है, समझे। तो यहाँ पर देखिए वो लोग लिख करके चले गए। तो इसका नाम तो हम बताइए दिए। जान लीजिए कि कोई भी उत्प्रेरक की उपस्थिति में हाइड्रोजन से अभिक्रिया कराइएगा साइनाइड को, तो हमेशा एमीन में बदल जाएगा। तो यही जो है दो हाइड्रोजन में एकरा पर अटैक करके एमीन समूह का निर्माण करता है। इसका नाम हो गया इथाइल एमीन। यह है जो 1 डिग्री एमीन है, समझ रहे हैं ना। 1 डिग्री एमीन में NH2 होता है, 2 डिग्री में ANH दोनों तरफ से खाली होता है, और 3 डिग्री में तीनों तरफ से खाली होता है। ये बात ध्यान में रखिएगा, ये ऑब्जेक्टिव में पूछ लिया जाता है। तो इसको एमिनो इथेन भी कहते हैं या इथेनामाइन भी कहते हैं। वही बात यहाँ पर भी है। यहाँ पर हाइड्रोजन की अधिकता में अभिक्रिया हुआ है, तो ये भी एमिनी में बदलेगा। तो चलिए अब आगे की ओर अगला स्टूडेंट को बुलाते हैं। तो चलिए अब निशा कुमारी से अब हम बनवा लेते हैं। चलिए आइए तो निशा कुमारी, निकलने दीजिए इसको, थोड़ा सा बेंच नहीं हिलाइएगा। चलिए, नाइट्रोमीथेन से डाइमिथाइल एमीन में बदलिए। नाइट्रो मीथेन टू डाइमिथाइल एमीन, डाइमिथाइल एमीन, या इसी को हम लोग कह सकते हैं एमिनो इथेन। बनाइए तो। जाइए, हम नाम लिख देंगे। जाइए तब, बैठिए बैठिए, कोई दिक्कत नहीं। जाइए। देखिए प्यारे दोस्तों, आप लोगों को मैं बताने जा रहा हूँ कि यहाँ पर जो है मिथाइल
तो इसका जो है केवल IUPAC नेम होता है। तो ये हो गया नाइट्रोमीथेन। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, जब नाइट्रोमीथेन को हाइड्रोजन की अधिकता में कोई उत्प्रेरक, यहाँ पर सोडियम उत्प्रेरक हो गया, अभी क्रिया करिएगा तो 3 गुना 6 गो है, तो 6 गो हो गया है, क्या हो गया हाइड्रोजन 6 गो। यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर यह जो 2 गो हाइड्रोजन इधर आ जाएगा और 4 गो हाइड्रोजन बन करके देखिए 2H2O, यानी कि 4 गो हाइड्रोजन और 2 गो ऑक्सीजन जल बन करके बाहर निकल जाएगा, तो यहाँ पर 2 हो जाएगा। समझिएगा मेरा बात। और इधर जो है आप लोग ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ पर एमीन का निर्माण हो गया, तो मिथाइल एमीन यानी कि 1 डिग्री एमीन। अगर कहता नाइट्रोमीथेन टू मिथाइल एमीन तो यहाँ पे रुक जाते, लेकिन यहाँ पर कह रहा है डाई मिथाइल एमीन। ठीक है, डाई मिथाइल एमीन, तो इसको CH3 मिथाइल ब्रोमाइड से भी क्रिया कराएंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि हमको 2 डिग्री एमीन में लाना है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए कि इसमें से जो है एगो ब्रोमाइड एगो हाइड्रोजन हटा के ब्रोमाइड हटा के, समझ रहे ना, तो CH3 में आएगा, एगो H बाहर आएगा, तो दोनों बाहर निकल गया, तो एगो सट गया। इसी को कहते हैं प्रतिस्थापन अभिक्रिया, एगो सटा के एगो हटा के, समझे। तो यह जो है यहाँ पर ANH होता, तो यह 2 डिग्री है। तनका देर पहले मैं बताया था कि दोनों तरफ से निकल रहा है तो 2 डिग्री। तो यही जो हो गया नाम इसका, ये हो गया, इसका नाम मिथाइल एमीन है। ठीक है, इसका नाइट्रोमीथेन है। चलिए आप लोग अपना स्क्रीनशॉट ले करके अपना उतारते रहिएगा। चलिए अगला स्टूडेंट को बुलाते हैं। तो चलिए आप पुष्पा कुमारी को बुलाते हैं। आइए तब क्वेश्चन हम लिख रहे हैं तब तक। प्रोपेनामाइड टू इथेनामाइड, यानी कि प्रोपेनामाइड से इथेनामाइड में, या एसीटामाइड भी इसको बोलते हैं, एसीटामाइड, इसी का नाम एसीटामाइड में परिवर्तन करना है। करिए सर। ठीक है, बनाइए। ठीक था। चलिए जाइए बैठिए। तब देखिए ये प्रोपेनामाइड का सूत्र हुआ। ठीक है, तो प्रोपेनामाइड को जब पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में ब्रोमाइड की अधिकता में अभिक्रिया कराते हैं, तो यह जो है क्या चीज में बदल जाता है, तो इथाइल एमीन या एमिनो एथेन, एमिनो मेथेन में बदल जाता है, एथेन में बदल जाता है, एथेन होगा। इसका नाम हो गया इथाइल एमीन। समझिएगा। अब ध्यान दीजिए, जब इथाइल एमीन को HONO से अभिक्रिया कराइएगा तो होनो याद रखेगा, होनो, तो यह जो है इथाइल अल्कोहल बना देता है, इथाइल अल्कोहल। एक बात हमारे ध्यान में रखिएगा, अगर आप लोग कहेगा कि प्रोपेनामाइड टू इथाइल अल्कोहल तो यहीं रुक जाना है, प्रोपेनामाइड टू इथाइल एमीन तो यहीं रुक जाना है। कहेगा इथाइल एमीन टू इथाइल अल्कोहल तो हियाँ से हियाँ लिखना है। अगर कहे कि इथाइल एमीन टू एसिटिक एसिड तो हियाँ तक, इथाइल अल्कोहल टू एसिटिक एसिड इसका नाम है, क्या नाम है, एसिटिक एसिड या इथेनोइक एसिड। ध्यान दीजिएगा।
फिर इथेनॉइक एसिड या एसिटिक एसिड से देखिए जो प्रक्रिया यहाँ पर जो है ना, यहाँ पर जो बनल था एक ठीक पहले प्रोपेनोइक एसिड को इतना सा भी क्रिया कराए थे तो बना था। तो यह जो हो गया एसीटामाइड, क्या हो गया एसीटामाइड, या इसी का नाम होता है इथेनामाइड। दोस्तों ये जो है कॉमन नेम है, ये IUPAC नेम है, ये जो है IUPAC नेम है, ये कॉमन नेम है, समझ गए ना। हाँ, इसका इथेनॉल भी होता है। तो आप लोग को जहाँ से जहाँ कहे रुकने के लिए वहीं रुक जाना है रिएक्शन में, समझ रहे हैं ना। मैं ऐसा ही बताता हूँ कि एक बार में पूरा एकदम किस्सा खत्म, समझते हैं ना, किस्से खत्म। तो चलिए अब आगे बुलाते हैं, चलिए अब नीतीश कुमार को बुलाते हैं। आइए तो नीतीश कुमार बनाइए तो प्रोपीन टू नॉर्मल हेक्सेन, प्रोपीन टू नॉर्मल हेक्सेन में चेंज कीजिए था। नाम नहीं लिखो, बनवाई से चलो बनाओ, नाम नहीं लिखो। जाओ बैठो। देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोगों को मैं क्या कर रहा हूँ कि इसका नाम प्रोपीन हो गया। क्या हो गया? प्रोपीन। अगर आप लोगों को कहेगा प्रोपीन तो हमेशा ही जो है ना डबल बॉन्ड वाला को पेरोक्साइड की उपस्थिति में हाइड्रोजन ब्रोमाइड पेरोक्साइड से कराते हैं। तो यह जो योक्सिल अभिक्रिया हो गया, क्यों? क्योंकि जब भी इधर डबल बॉन्ड रहे यह अभिक्रिया दे दिया। तो कौन सा अभिक्रिया है? तो योक्सिल अभिक्रिया है। यह योक्सिल अभिक्रिया हो रहा है, ध्यान दीजिएगा। उसके बाद क्या कर रहा है तो ध्यान दीजिएगा कि जब हाइड्रोजन ब्रोमाइड से अभिक्रिया कराए हैं तो क्या बन गया है? तो इसका नाम हो गया आप लोग को प्रोपाइल ब्रोमाइड या ब्रोमोप्रोपेन, IUPAC नेम हो गया। अब जब इसको हम लोग 3 गो कार्बन कोई हाइलाइट के साथ जुड़ा हुआ होता है तो उसको हम लोग सोडियम की उपस्थिति में ईथर से, सोडियम उत्प्रेरक का काम करता है, ईथर से करा देते हैं। या अभिक्रिया में आप लोग को ऐसे भी दिया हुआ रहेगा, ठीक है। तो वह जो है 3 गो कार्बन से एक के बार 6 गो कार्बन में बदलता है। तो 1 2 3 4 5 6 को बोलते हैं नॉर्मल हेक्सेन, जो कि कॉमन नेम में बोला जाता है। सीधे हेक्सेन बोलिएगा तो IUPAC नेम में बोला जाता है। तो दोस्तों इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप लोगों को बहुत काम देगा ये क्वेश्चन। तो चलिए दोस्तों अब आगे बुलाते हैं राहुल कुमार को। चलिए राहुल कुमार आइए था, आएंगे ओकरा बाद में क्वेश्चन लिखेंगे। बनाइए तो इथाइल अल्कोहल टू इथाइलमीन, तो इथाइल अल्कोहल टू इथाइल एमीन, इसको बनाइए तो तनिक निमन से तो सबके समझ में आवे। सबसे अलग अलग क्वेश्चन बनवाएंगे ना तो सब कहे कि डबल डबल लिखिए, तो डबल डबल 1 मिनट डबल डबल लिखिए। किधर बनाओ बोला बेटा, किधर बनाओ बेटा, यहाँ बनाओ।
चलिए जाइए तो बैठिए तो चलिए दोस्तों ये भी सही बनाया है। तो देखिए हम बताते हैं यहाँ पर इथाइल अल्कोहल है, इसी का नाम इथेनॉल है। जब श्वेत फास्फोरस P4 है यहाँ पर लिखा हुआ, श्वेत फास्फोरस की उपस्थिति में ब्रोमाइड की अधिकता में अगर अभिक्रिया कराएंगे तो अल्कोहल में से अल्कोहल जो है हाइलाइट समूह में चेंज हो जाता है। तो इथाइल ब्रोमाइड हो गया। इथाइल ब्रोमाइड को जब पोटेशियम साइनाइड से अभिक्रिया कराइएगा तो एगो हटा के एगो सटा के, यह ना प्रतिस्थापन अभिक्रिया है। तो ये वाला आप लोगों को हो गया कथी, तो इथाइल साइनाइड या प्रोपेन नाइट्राइड क्या बन गया, इथाइल साइनाइड या इसका नाम क्या हो गया, इथाइल साइनाइड या प्रोपेन नाइट्राइड। दोस्तों ये वाला जो है आईपीएससी ने में आप लोगों को एक बार क्वेश्चन बैंक में पूछ चुका है, आईपीएससी ने ये सब पूछा हुआ है, सब पूछिए देता है। हाँ फिर उसका जल अपघटन जैसी कराइएगा ना इसको, साइनाइड को हाइड्रोजन की अधिकता में कराइएगा तो ये मीन में बदलता है, तनका देर पहले हम बताए। और जब जल अपघटन कराइएगा तो कार्बोक्सिलिक में बदलता है। इसका नाम है 3 गो कार्बन, तो इसका नाम हो गया प्रोपेनोइक एसिड। क्या हो गया, प्रोपेनोइक एसिड। जब प्रोपेनोइक एसिड को अमोनिया के साथ गर्म कर दीजिएगा तो वह प्रोपेनामाइड बनाता है। क्या बनाता है, तो प्रोपेनामाइड बनाता है। और जब प्रोपेनामाइड को ब्रोमाइड की अधिकता में पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से कराइएगा तो आप लोग को हो जाएगा इथाइल एमीन बन जाएगा। क्या बन जाएगा मेरे भाई, इथाइल अमीन या एमिनो इथेन। ठीक है। इसका एक और आईपीएससी ने बताया एथेनामाइन भी इसको लिख सकते हैं आईपीएससी ने, एथेनामाइन क्या लिख सकते हैं, एथेनामाइन। तो आप इधर ध्यान दीजिए कि आप लोगों को यदि कहीं इथाइल अल्कोहल से प्रोपेनामाइड तो यहाँ पर रुक जाना, इथाइल अल्कोहल से इथाइल ब्रोमाइड तो यहाँ रुक जाना, यहाँ से यहाँ। फिर कहेगा इथाइल ब्रोमाइड से प्रोपेनोइक एसिड तो यहाँ तक आना है। फिर कहेगा इथाइल अल्कोहल से प्रोपेनामाइड तो यहाँ तक आना ही है। फिर कहेगा इथाइल ब्रोमाइड से प्रोपेनामाइड तो यहाँ तक आना है। फिर कहेगा कथी कि इथाइल अल्कोहल से इथाइल अमीन तो यहाँ तक, इथाइल अल्कोहल से इथाइल साइनाइड या प्रोपेन नाइट्राइल तो यहाँ तक, इथाइल अल्कोहल से प्रोपेनोइक एसिड तो यहाँ तक। मतलब प्रक्रिया वही है, कोई ये में से उठा कर रख देगा परीक्षा में, हम तो प्रक्रिया याद करा देते हैं, समझे। हाँ तो चलिए आगे बुलाते हैं अगला स्टूडेंट को। चलिए हम नीशु कुमारी से लिखवा लेते हैं। आइए तो नीशु कुमारी क्वेश्चन उनको लिखते हैं, कौन सा क्वेश्चन दे दे। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन इनको से बनवाते हैं। इथाइल ब्रोमाइड और 2 मतलब इथाइल ब्रोमाइड से 2 मतलब से प्रोपाइल ब्रोमाइड, यानी कि प्रोपाइल ब्रोमाइड यानी कि कार्बन बढ़ाना है केवल, या कार्बन बढ़ाने वाला विधि आ गया। चलिए बनाइए तब। नाम नहीं लिखो। तो देखिए यहाँ पर मिस्टेक कहाँ हुआ से आप लोग पकड़िएगा। ये हो गया इथाइल ब्रोमाइड, ठीक है, इथाइल ब्रोमाइड या ब्रोमोइथेन। कोई अल्कोहलिक पोटेशियम साइनाइड से अभिक्रिया कराएंगे तो एगो सटा के एगो हटा के तो प्रतिस्थापन अभिक्रिया हो गया। तो ध्यान दीजिएगा कि हो गया क्या, तो इसका नाम हो गया इथाइल साइनाइड या प्रोपेन नाइट्राइल, जो एग्जाम में आप लोग को आईपीएससी में पूछ चुका है। अब बात रह गया क्या कि जब इसको जल अपघटन यहाँ पर H2O होगा, ठीक है, जल अपघटन मतलब आप लोग को ऐसे भी लिख दीजिएगा तो ये सही होगा, समझे ना। एक क्या हुआ रे भैया, एक क्या हुआ, देखिए इधर
अब देखिए जब प्रोपेन नाइट्राइल या इथाइल साइनाइड को जल अपघटन कराए थे तो कार्बोक्सिलिक में बदला था, याद है ना, तनका देर पहली बनाए थे। तो यह कार्बोक्सिलिक में बदल गया तो इसका नाम हो गया प्रोपेनोइक एसिड। क्या हो गया? प्रोपेनोइक एसिड। सबके तो नाम लिखाइए ना दिए है, एक और नाम लिख दिए है। और जब इसको लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड से अभिक्रिया कराइएगा तो लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड से अभिक्रिया तो इसी बदल जाएगा अल्कोहल में। तो दोस्तों यहाँ पर जो होगा एक कार्बन यहाँ पर मिस्टेक हो गया है, एक कार्बन मिस्टेक हो गया है। उससे पहले मुंह में कपड़ा लगाता है, चीकू का बहुत मुंह में कपड़ा लगा। तो चलिए देखिए इधर, तो इधर हो गया ये प्रोपाइल अल्कोहल बन गया है। क्या बन गया है? प्रोपाइल अल्कोहल। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, अगर कहेगा आप लोगों को प्रोपेनोइक एसिड से प्रोपाइल अल्कोहल में, तो यहाँ से यहाँ बदलना है। आपका इथाइल ब्रोमाइड से प्रोपेनोइक एसिड में तो हिया तक, और इथाइल ब्रोमाइड से प्रोपेन नाइट्राइल या इथाइल साइनाइड में तो हिया तक। अगर कहेगा कभी कि इथाइल ब्रोमाइड से प्रोपाइल अल्कोहल तो हिया तक, समझिएगा। फिर प्रोपाइल अल्कोहल से कहेगा आप लोग को प्रोपाइल ब्रोमाइड में तो यहाँ तक। बात समझ गए? इसका ही नाम प्रोपाइल ब्रोमाइड है, इसका नाम मैं बता ही दिया हूँ। तो आप लोग जल्दी से और स्क्रीनशॉट ले लीजिए, सब सही है। अब चलिए अब आगे बुलाते हैं। चलिए विकास कुमार से बनवा लेते हैं, आइए तो आएगा, उसके बाद क्वेश्चन लिखेंगे। चलिए बनाइए तो आप बनाइए एसिटामाइड 2 इथेनामाइड, इथेनामाइड में परिवर्तन करो तो एसिटामाइड 2 इथेनामाइड में फटाफट। चलिए जाइए बैठे तो ठीक है एकदम। अब ध्यान दीजिए इधर भैया, ये हो गया एसिटामाइड, इसको भी हम लोग, इसका नाम इसको हम लोग कहते हैं इथेनामाइड। क्या कहते हैं? इथेनामाइड। ये IUPAC नेम हो गया। अब ये जो है ये है इथेनामाइड, इसका हम लोग कॉमन नेम लिख सकते हैं इथाइलेमिन। क्या लिख सकते हैं? तो इथाइलेमिन। तो बताइए कि आप लोगों को ये समझ में आया कि नहीं आया? यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर CO है तो हाइड्रोजन की अधिकता होगा तब ना ये मीन में चेंज होगा। तो एमीन में चेंज करने के लिए हम लोग क्या करना होगा? तो लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड से अभिक्रिया करेगा तभी ऑक्सीजन समूह हटेगा और हाइड्रोजन सटेगा, तब ना CH2 हो जाएगा। इधर NH2 तो है ही है, तो इसलिए लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड से अभिक्रिया कराया गया है। चलिए अब आगे अगला बुलाते हैं, इसकी सोच लीजिए। चलिए आप बनवा लेते हैं। अब आइए तो गुंजा कुमारी आएंगे, उसके बाद क्वेश्चन लिखेंगे। चलिए बनाइए तो इसको, क्या है क्वेश्चन? तो इथाइल आयोडाइड 2, इथाइल आयोडाइड 2 मिथाइल, ध्यान दीजिएगा इधर, मिथाइल आयोडाइड, यानी कि इसको हम लोग कह सकते हैं कि इथेन, ठीक है, इथेन मतलब आयोडो इथेन 2 आयोडोमीथेन, ठीक है, आयोडोइथेन 2 आयोडोमीथेन में। चलिए इसको परिवर्तन कीजिए, परिवर्तन कीजिए सर। मजेदार क्वेश्चन है, देखिएगा ध्यान से, समझाएंगे में। अगला दिन रहेगा बेंजीन वाला एरोमेटिक रिएक्शन। क्या रहेगा? तो एरोमेटिक रिएक्शन, ध्यान में रखिएगा आप लोग, ऐसी जुड़ल रहिए, समझे। नए हो इंटर के तो आप लोग जरूर इस चैनल से एकदम जुड़े रहे, क्योंकि मैं जो पूछता हूँ इधर तो उधर बता भी देता हूँ।
अगला चैप्टर के लिए लगाइए। चलिए ठीक है, बन गया। जाइए बैठिए था। चलिए इसको भी हम आप लोगों को कंफ्यूजन दूरी करा देते हैं। इसका भी कैसे होगा, दूरी से ध्यान से देखिएगा। ये हो गया इथाइल आयोडाइड या आयोडोइथेन, दो कार्बन है। कार्बन हमको एगो पर ले जाना है, मेथ मतलब एगो कार्बन पर ले जाना है। तो ध्यान दीजिए, इसमें बहुत सारा क्वेश्चन है। इथाइल आयोडाइड टू इथाइल अल्कोहल कहते हैं यहाँ तक, ठीक है। इथाइल अल्कोहल है, कहेगा कथी, इथाइल आयोडाइड टू एसिटिक एसिड। तो यहाँ तक ध्यान से देखिएगा, इथाइल आयोडाइड टू एसिटिक एसिड एकरे नाम है, एकरे नाम है एसिटिक एसिड। आईपीएसी ने इसको हम लोग कहते हैं इथेनोइक एसिड। क्या कहते हैं, इथेनोइक एसिड। तो जब इथाइल अल्कोहल को पोटेशियम डाइक्रोमेट के साथ हाइड्रोजन आयन से अभिक्रिया कराते हैं नवजात ऑक्सीजन से, इसको नवजात ऑक्सीजन कहते हैं, तो वह जो है कार्बोक्सिलिक एसिड का निर्माण करता है। ठीक है, बात समझ गए। इसमें ऑक्सीकरण कराए हैं तो इसमें से हाइड्रोजन को हटा देना होता है। ऑक्सीकरण मतलब ऑक्सीजन सटा के, अपकरण मतलब ऑक्सीजन हटा है, समझे। तो देखिए इधर, तो यहाँ पर जैसे अमोनिया से अभिक्रिया कराएंगे, गर्म कराएंगे, तो यह जो है एसिटिक एसिड एसिटामाइड में बदल जाएगा। एसिटिक एसिड एसिटामाइड में यह प्रक्रिया पहले भी आ चुका है और बार बार आते रहेगा। और भैया प्रक्रिया है, समझे। हाँ, तो एसिटामाइड है, तो इसको हम लोग जब Br2 के से अभिक्रिया कराइएगा तो यह जो है क्या बना देगा, मिथाइलएमीन। जब एसिटामाइड या इथेनामाइड को अभिक्रिया करेगा Br2 और KOH से, तो आप लोग को मिथाइलएमीन या मेथेनामाइड, ठीक है, बन जाएगा। फिर इसको HONO से मतलब होनो याद रखिएगा। सबसे अच्छा ट्रिक है कि जब भी अल्कोहल एमीन रहे, होनो से भी क्रिया करेगा तो अल्कोहल में बदल जाता है। तो मिथाइल अल्कोहल या मेथेनॉल बदल गया। याद होगा आप लोगों को कि यहाँ पर Br2 लिखते थे तो ब्रोमाइड बनता था, और जबकि यहाँ पर हमको चेंज क्या चीज़ में करना है, आयोडाइड में, तो हम लोग को P4 श्वेत फास्फोरस की उपस्थिति में आयोडाइड से अभिक्रिया कराएंगे तब ना आयोडीन बनेगा। और Br2 से कराते तो ब्रोमाइड में बदल जाता, इसलिए यही बन गया आप लोग को। तो चलिए इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। टाइम बहुत हो गया, कितना हो गया टाइम, कितना हो देखो मोबाइल में कितना लगे, टाइम कितना है, 9:40। सुना देखिए बहुत देरी हो गई। आज लड़का था ना का, अरे सुना कल्ले टाइम मो देखी सुना देखा तखी से कल याद करते यहाँ पे ना आएगा तखा ये शुरू होते ना दे कल्ले से शुरू, कल्ले से आए भी अलग अलग स्टार्ट हो, ठीक है। तो दोस्तों आप लोगों को इन लोगों का कैसा परफॉर्मेंस लगा। अगला दिन रहेगा एरोमेटिक वाला, बेंजीन वाला, समझते हैं ना। तो बेंजीन वाला रहेगा, आप लोग एकदम ध्यान से देखिएगा। एनिलीन टू बेंजीन, फिनॉल टू बेंजीन, ऐसे वाला क्वेश्चन रहता है कि इसको कैसे अभिक्रिया कराया जाता है, वो वाला रहेगा। टोटल ये 8 नंबर का पूछ लिया जाता है। आप लोग को 8 नंबर लेना है तो आज जो है 4 नंबर, कल जो है 4 नंबर, 8 नंबर। आज जो है आप लोगों के लिए क्वेश्चन है इथेन टू ब्यूटेन। आप लोगों के लिए ये क्वेश्चन रहेगा, आप लोग जरूर परिवर्तन करके हमको बताइएगा। इथेन टू ब्यूटेन कैसे होगा। सो अगर नहीं बनेगा तो कमेंट बॉक्स में इथेन टू ब्यूटेन का नहीं बनेगा तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, मैं अगला वीडियो में बनवा दूंगा मैं कोई स्टूडेंट से, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, आप लोगों को जितना हो सके उतना शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और अपने फायदे के लिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, इतना ही पर बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद, जय भारत।